क्या बात है, नौकरानी तो अलग ही रूप में आज। इतनी तो सुंदर कभी लगी नहीं है। सुंदर से याद आया, आज तो मेरी बीवी भी नहीं है, आज इसी की ले लेता हूँ। मेरा इंजेक्शन भी तरस रहा है अच्छी चीज़ के लिए। अरे डॉक्टर साहब आइए ना। साहब है घर पे? साहब तो नहीं है। कोई बात नहीं। वो बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो, तुम भी बैठो। हाँ बैठती हो ना साहब। क्या लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, ठंडा गरम कुछ? कुछ नहीं कुछ नहीं, सब पी के आया हूँ। वो पेशेंट बताओ कहाँ पर है? अरे डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पेशेंट मिल जाएगा आपको। कुछ खाओगे पियोगे, नाश्ता वास्ता करोगे? नहीं नहीं, मैं अपना काम करूँगा। जिनका इलाज करने आया हूँ वो जो ओल्ड लेडी है उनका बताओ। अरे डॉक्टर साहब वो तो दवाई खा के हमने सुला दिया उनको, अंदर ही बेड रेस्ट कर रही है। अगर आपको चेक करने जाना तो जा सकते हो। तो कब तक उठेंगी वो? अरे डॉक्टर साहब हमको कैसे पता होगा, नींद की गोलियां दे के सुलाया है, क्योंकि आपने बोला था 1 घंटे में आ जाएंगे। आप देखो टाइम कितना हो रहा है, 2 घंटा लगा ही दिया आपने आने में। वो ऑपरेशन कर रहा था पेशेंट का। सब छोड़ो, वो नींद की गोली जो मैंने लिखी थी वही खिलाई है? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, नींद की गोली जो आपने लिखी थी ना वही खिलाई है। अरे डॉक्टर साहब आपको कितना पसीना आ रहा है, मैं पोंछ देती हूँ ना। हाँ हवा भी कर देती हूँ। हाँ हाँ कर दो, अच्छा लग रहा है। अब घर पे और कोई है तो नहीं? अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अकेली हूँ इस घर में, और वो दादी अम्मा है ना, वो दवाई खा के सो रही है। मतलब मेरा काम बन सकता है? आपका काम? आपका कौन सा काम बन सकता है? देखो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम फूलन देवी। फूलन? तो फूल कुमारी जी, एक बात बताइए मुझे कि आप कब से कर रही हैं इस घर में काम? डॉक्टर साहब मेरे को काम करते करते तो 2 ही साल हो गया। 2 साल हो गए? ओहो। और तुम्हारी पगार? मेरी पगार तो 9,000 रुपये है। 9,000? कैसे ही गुजारा चलता होगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी पगार डबल करके दूं तो कैसा रहेगा? अरे साहब हम इस घर में भी काम करते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे भी काम करते हैं, तो मिलाकर हो जाता है हमारा 18,000 रुपया। इतना ही होगा ना, 9,000 के हिसाब से जोड़ेंगे तो। अगर मैं 4 गुना दे दूं तो? 4 गुना? 4 गुना। साहब मैं तो इसका और उसका सबका काम छोड़ के आपके पास ही आ जाऊंगी। बताओ साहब क्या करना है मुझे? देख लेंगे देख लेंगे। पहले देखो, हमारी मेडिकल लाइन में ना एक ट्रायल होता है। अब वो ट्रायल में तुम पास हो गई तो ले लेना 4 गुना भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तुमको देख के लग रहा है कि चलो 4 गुना भी कोई नुकसान का सौदा नहीं है। उससे पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे को झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई कांच के गिलास बड़े रगड़ रगड़ के धोती हूँ, सोफे पे भी झाड़ू मारते, दीवार पे भी झाड़ू मारते, सब कुछ बढ़िया तरीके से आता है, चकाचक घर कर दूंगी। बस एक बार ट्रायल ले लो। बताओ कब आऊँ, कल सुबह आ जाऊँ? नहीं, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। फिर आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए उसमें तुम्हारी इतनी मेहनत लगनी नहीं, मेहनत मेरी लगनी है, लेकिन टैलेंट तुम्हारा है। ये कौन सी जॉब है जिसमें टैलेंट मेरा, मेहनत तुम्हारी? आई मीन मेहनत मेरी, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा और पैसा भी मेरा? वाह भैया वाह, कैसी जॉब है साहब। ऐसी जॉब मेरे को लगवा दो, भगवान तुम्हारा बड़ा भला करेगा। लग गई लग गई लग गई? हाँ। दिखाओ कहाँ लगी है। हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे। दिखाना मुझे नहीं है, दिखाना तुम्हें है, अपना टैलेंट। और वो कैसे दिखाना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है साहब बताओ। शादी हो गई? साहब यहाँ पे प्रूफ लेके घूम तो रही हूँ, देखा नहीं क्या आपने? नहीं नहीं, कई नौकरानियाँ होती हैं छोटी शादी का करके घूमती। अरे साहब 3-2 साल हो गए हैं इस घर में रहते रहते। पूछ लेना दादी अम्मा से, एक बार भी झूठ नहीं बोला हमने 2 साल में। अब बोलने का शुरुआत किया है। अच्छा, तो क्या झूठ बोला शुरुआत में? कि दादी अम्मा को दवाई दे के खिलाया है। तो मतलब जग रही हैं वो? नहीं सो ही रही है, मजाक था। अच्छा ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि तुम अपने पति से रात में जो भी करती हो ना। आप बहुत ज़्यादा वो हमारे उसमें नहीं जा रहे हो, क्या बोलते उसको, पर्सनल मैटर में?
4 गुना पगार नहीं चाहिए क्या? डॉक्टर साहब चाहिए ना, पूछो पूछो, क्या पूछना, पूछो पूछो। हाँ, पति के साथ रात में करती हो ना वो सब? कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हर लड़की करती है अपने पति के साथ। तो देखो, डॉक्टर से ना कुछ छुपाते नहीं है, तो जो पूछ रहा हूँ खुल के बताओ, एक बारी में बताओ, करती हो ना? हाँ डॉक्टर साहब, करती हूँ ना। बस जो उसके साथ करती हो वो मेरे साथ करना है, 4 गुना पगार। आपके साथ? हाँ, और तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, पति या तुम, उसका इलाज मुफ्त। डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ एक काम वाली बाई, और आप कहाँ इतने बड़े क्लिनिक के डॉक्टर, मेरे साथ वो सब कुछ। आप काम वाली बाई हो अपने काम से, वैसे तो किसी हीरोइन से कम थोड़ी हो। साहब, दादी अम्मा ना इसी पीछे वाले कमरे में है, सुन लेगी ना तो जॉब से अभी निकाल देगी। एक काम करते हैं, मालिक ने ना मुझे मेरे लिए एक बढ़िया सा बेडरूम दे रखा है, वहाँ पे चल के सारी बातें करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, चलो। ठीक है साहब, आज मेरे पीछे पीछे दिखाती हूँ आपको अपना रूम। चलो, आज तो मूड बना के ही जाऊंगा यहाँ से। बस बस बस, हो गया ठीक। बैठो ना। साहब पहले आप बैठो ना। मैं बैठ जाऊंगा, पहले तुम बैठो। ठीक है साहब, बैठ गए। लो साहब, आ जाओ। पता नहीं, तुमने जब मुझे छुआ तो मुझे लगा शायद तुम्हारा ना जो शरीर है वो बहुत तप रहा है, गर्म हो रहा है। ये देखो ना, मेरे छूते ही होने लगा ना कुछ कुछ। ये हटाओ। ये? हाँ, ये साहब लो, हटा दिया। यहाँ पे भी दिल की धड़कन होती है? हाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक। तुम्हारे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। साहब अब खड़े खड़े बातें करेंगे या बैठेंगे भी? आइए ना। हाँ हाँ, बताऊंगा बैठ के, चेकअप तो खड़े होके होता है ना। ले लो, बैठ गया। अब मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरी बार अपने पति के साथ वो सब कब किया था? साहब क्या करें, गरीब आदमी है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और फिर घर में सब लोग रहते हैं ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ नहीं हो पाता। एक ही छत के नीचे हम 4-5 लोग रहते हैं, मैं, मेरा पति, उसकी बहन, सास ससुर, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो कहाँ टाइम मिलेगा करने का कुछ। वैसे साहब एक बात बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है ना, 2-3 बार करा भी था, लेकिन मेरा पति बेचारा ढीला पड़ जाता है, उसके अंदर दिक्कत है, इलाज की ज़रूरत मुझे नहीं, उसको है। कोई बात नहीं, कहा तो मैंने, तुम मेरी बात मान लोगी तो उसका इलाज भी फ्री में हो जाएगा। हाँ साहब, बोला था आपने, बाहर सोफे पर बैठे थे। हाँ। ठीक है साहब, मैं अपने पति के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी का मतलब कुछ भी। हाँ हाँ, उस कुछ भी में मुझे एक चीज़ कर दो, जो अपने पति के साथ करती हो वो मेरे साथ कर दो। आपके साथ? हाँ हाँ, मेरे साथ। लेकिन साहब अगर दादी अम्मा ने देख लिया, उठ गई, तो साहब को बता देगी, और ये साहब का रूम है, मेरे को धक्के मार के निकाल दिया तो तुम मुझसे झूठ बोल के क्यों लाई, ये तुम्हारा कमरा है। अरे साहब, मतलब दिया उन्होंने मेरे को ही है। अच्छा। जब तक मैं उनके यहाँ काम कर रही हूँ, जब मेरा काम का टाइम पूरा हो जाएगा तो वो मेरे से कमरा छीन लेंगे ना, हमेशा के लिए थोड़ी ना दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैं बैठा हूँ ना, मेरी बहुत मानते हैं, मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ तुम्हारे साहब का, टेंशन मत लो। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तुमसे जो मांगा है वो देने के लिए तैयार हो जाओ, फिर इलाज भी फ्री, पगार भी 4 गुना, और तुम भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है साहब, आप बोलते हो तो हो जाती हूँ तैयार, आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन साहब मैं आपके साथ ये सारी हरकतें करूँगी, मुझको कुछ बेनिफिट और नहीं मिलेगा क्या? अब देखो, इलाज फ्री हो गया, पगार 4 गुना हो गई, और इसके अलावा तुम्हें क्या बेनिफिट चाहिए वो बता दो मुझे। साहब थोड़ा सा घर जाते वक्त पैसा मिल जाता तो अच्छा होता। अरे 3 दिन से घर में ठीक से खाना नहीं बना है, तेल लाने का भी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जब जाऊंगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश करके जाऊंगा। ठीक है साहब, आप मेरे को 1500 रुपये भी दे दोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए 1500 बहुत छोटी बात है,
जो तुम मुझे देने वाली हो ना, वो बहुत कीमती चीज़ है, उसके बदले में मैं और ज़्यादा दे के जाऊँगा। ठीक है साहब, तो चलो फिर शुरू करते हैं। करते हैं। डॉक्टर हूँ मैं, कोई हफ्सी नहीं जो तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँ और बस चिपक जाऊँ। बात डॉक्टर साहब ये नहीं है, बात यह है कि अभी दादी अम्मा का खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करना है, झाड़ू लगाना है, और अभी दादी अम्मा का कमरा पूरा ही गंदा पड़ा है, उसको भी साफ़ करना है, उनकी पोटी के कपड़े भी धोने हैं। पहले अपनी दादी अम्मा को उठने तो दो। अभी नींद की गोली जो तुमने उनको खिलाई हुई है वो नहीं उठने वाली रात से पहले, और रात तक तो हम पता नहीं कितनी बार कर लेंगे। अरे डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रही थी कि दादी अम्मा उठ गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सटिया गई है ना बुढ़ापे में। कोई बात नहीं, कहा ना नींद की गोली ऐसी और रात तक उठेगी नहीं तो उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डरो मत, तुम बस ये बात करो कि तुम्हें क्या करना पसंद है, कैसे करना पसंद है, हम वो सब करेंगे ना। अभी दादी मम्मा को साइड रखो। ठीक है साहब, बताओ आपको क्या करना पसंद है। मैंने तुमसे पूछा है। अच्छा, मुझसे पूछा है। डॉक्टर साहब, मुझे तो मुझे क्या पसंद है, मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊँ। कहा था ना डॉक्टर से शर्माते नहीं है। डॉक्टर साहब, बात डॉक्टर की नहीं है, बात ये है कि पहली बार किसी पराये मर्द के सामने बैठकर बातें कर रहे हैं ना, इसलिए शर्म आ रही है। तुम पराया समझ ही क्यों रही हो, तुम मुझे अपना समझो, तभी तो तुम्हारा अच्छे से इलाज भी कर पाऊंगा मैं। अब डॉक्टर साहब क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप ही बता दो ना। हाँ चलो, मैं ऐसा करूँगा, शुरुआत ऊपर से करूँगा, फिर धीरे 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 करता हुआ नीचे आ जाऊँगा। अब मैं डॉक्टरी लाइन में ना, डॉक्टरों की एक गेम होती है, खेल होता है जिसे हम कबड्डी कहते हैं, वही लड़ूंगा आज तुम्हारे साथ। अरे यार, कबड्डी कबड्डी, इसमें वो तो कैसे, मतलब क्या होगा। इसमें सब कुछ प्यार वाला होता है, कबड्डी भी हो तो भी। मैं कबड्डी करता रहूँगा, तुम मेरे साथ हो तो करते रहना। सब मैं सब समझ गई, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ, मैं गांव की ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना बहुत दिमाग है। आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ काम करवाओ मुझसे। बताओ कहाँ से शुरू करूँ। शुरू तुम मत करो, मैं करूँगा, उसके बाद तुम शुरू हो जाना, मैं रिलैक्स करूँगा। ठीक है साहब, आ जाओ। आ जाता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को अच्छे से निहार तो लूँ। निहार लिया।